नमस्कार, मैं हूं संजय बरोदा। आप देख रहे हैं दोंदरा एक्सप्रेस न्यूज। गड़ाकोटा में पाए गए 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर सियासी जंग शुरू हो गई है। गत दिनों बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में जब गड़ाकोटा के 4 मरीजों को कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी गई, तो जहां जिले भर में न केवल सनसनी फैल गई, वरन राजनीतिक हलकों में भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआती दौर में खबर चली कि पूर्व कैबिनेट मंत्री व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के कार्यालय के कर्मचारी टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह खबर चलते ही गोपाल भार्गव के पुत्र भाजपा नेता अभिषेक भार्गव ने सोशल मीडिया के माध्यम से जारी एक वीडियो में अपनी सफाई दी। उन्होंने जारी एक वीडियो में कहा कि जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वे व्यक्ति उनके कर्मचारी नहीं, वे स्वयंसेवी हैं, जिन्होंने गत दिनों प्रवासी मजदूरों के लिए लगाए लंगर में गड़ाकोटा में अपनी सेवाएं दी थी, जो इसी दौरान संक्रमित हुए तथा उनके इलाज में पूर्ण सहयोग देने का भी वादा उन्होंने किया। उन्होंने उन्हें कोरोना वॉरियर्स बताया तथा कहा कि गत 25 मई को लंगर की समाप्ति के बाद मैंने स्वयं अनुरोध कर मेरी स्वयं के सहित सभी स्वयंसेवकों का टेस्ट कराया था, जिसमें हमारे 4 स्वयंसेवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दूसरी ओर रैली ये चारों लोग हमारा जो लंगर प्रवासी मजदूरों की सेवा के लिए लगा रहा गड़ाकोटा में 20 दिन चलता रहा, उसमें अपनी सेवाएं दे रहे थे और संभवतः किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से जिसको हम सेवा दे रहे थे, उस कारण से सभी लोग संक्रमित हुए हैं। जिस दिन हमने यह लंगर का समापन किया 26 तारीख को, उस दिन मेरे दादाजी की पुण्यतिथि भी थी। उस दिन मैंने चिकित्सा प्रशासन से अनुरोध किया था, बीएमसी से, सीएमएचओ साहब से, कि एहतियात के तौर पर हम सभी का कोरोना टेस्ट कराया जाए, क्योंकि हजारों इन्हें मैंने घर से बुलाया और अपने बंगले पर रोककर यहीं पर बीएमसी को सूचित करके एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें कोविड-19 हॉस्पिटल सागर भेजा है और उनके साथ साथ जितने अन्य लोग उनके संपर्क में रहे उन सभी को बंगले पर ही बुलाकर उनके सैंपल टेस्टिंग के लिए भी भेजे हैं। मैं कुछ निवेदन हमारे पत्रकार महोदय जो बंधु हैं उनसे करना चाहता हूं कि आप खबर को कुछ और ही रूप दे रहे हो, कुछ और ही मोड़ दे रहे हो। लंगर में जितने लोगों ने सेवाएं दी हैं वह सभी लोग भी कुछ दिनों के लिए होम क्वारंटाइन हो जाएं और अगर आपको कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो आप मुझे सूचित करें या प्रशासन राजनीतिक व्यक्ति से जुड़े हुए लोगों को राजनीति की दृष्टि से ना देखें इस कोरोना के संक्रमण काल में, और ना ही किसी भी इशू को राजनीतिक इशू बनाए। या किसी प्रकार का कोई राजनीतिक इशू है नहीं। जो लोग हैं संक्रमित हुए हैं, लंगर के माध्यम से संक्रमित हुए हैं, सेवा कार्य करते हुए संक्रमित हुए हैं, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हीन भावना पर देखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही पुनीत कार्य करते हुए यह लोग संक्रमित हुए हैं, लोगों की सेवा करते हुए संक्रमित हुए। विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश साहू ने गोपाल भार्गव पर आरोप लगाया कि उन्होंने जो लंगर लगाया था वह घनी आबादी के पास लगाया था, जिससे उनके कर्मचारी संक्रमित हुए। साहू ने भी सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में कहा कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले गोपाल भार्गव के आपस में के कर्मचारी हैं तथा लगाए गए लंगर के दौरान गोपाल भार्गव द्वारा सतर्कता नहीं बरती गई। साहू ने अपने वीडियो के माध्यम से गोपाल भार्गव पर आरोप लगाया जब वे लंगर चला रहे थे तब उन्होंने स्वयं मास्क का उपयोग नहीं किया। ऐसा उनकी वीडियो से देखा जा सकता है। इसी का अनुसरण उनके कर्मचारियों द्वारा किया गया तथा किसी भी प्रकार की एहतियात उनके द्वारा नहीं बरती गई, जिससे यह संक्रमण फैला है। हमारे संपूर्ण दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए, लेकिन ये विचारणीय प्रश्न है नगर के लोगों के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, कि ये आखिर कोरोना पॉजिटिव आप हुए कैसे। तो इस बात की पुष्टि होती है कि कुछ दिनों पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने एक लंगर चालू किया था, उसमें ये सारे लोग काम कर रहे थे और उनके 2 निजी कर्मचारी भी हैं। मैंने अभी एक पोस्ट देखी है अभिषेक भार्गव जी की, उनका कहना है कि हमारे कर्मचारी नहीं हैं। सबसे पहले मैं उन पर ये आरोप लगाता हूँ कि उन्हें यदि वो हमारे कर्मचारी हैं तो उन्हें कर्मचारी स्वीकार करना चाहिए। इससे आप सुन क्यों रहे हो, बच क्यों रहे हो। वो आपका एक गेट कीपर है आपका,
एक आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है, सारा क्षेत्र जानता है, नगर के लोग जानते हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। और आपने कहा तो हमारे कार्यकर्ता थे, चलिए कार्यकर्ता थे तो कार्यकर्ता भी इंसान होता है, उसकी भी जान होता ही था। लंगर चलाना अच्छी बात है, भूखे लोगों को भोजन कराना पुण्य का काम है, हर आदमी करता है अपनी सामर्थ्य अनुसार। सबने किया, हमने भी किया, बाकी लोगों ने भी किया, समाज के अन्य लोगों ने भी किया, आप भी कर रहे थे। लेकिन मेरा कहना यह था कि आपने जो स्थान चुना वो सरासर गलत था। बस्ती के अंदर, बीच बस्ती में, जहां आबादी वाला क्षेत्र है, चारों तरफ बिल्कुल घनी आबादी है, वहां आपने लंगर प्रारंभ किया। और लंगर में सैकड़ों लोग महाराष्ट्र के और गुजरात के लोग आए, वहीं वो पानी पी के कुल्ला कर रहे हैं, वहीं वो पाउच फेंक रहे हैं, वहीं सारे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही इस लंगर में हो रही थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वयं गोपाल भार्गव जी वहां पर अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में वहां सारे काम करते रहे, वहीं बैठ के उन्होंने भोजन किया। आप क्या बताना चाह रहे हैं? लंगर में बैठ के, बाहर खुले में बैठ के वहीं लोगों का आवागमन है, आप भोजन कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके कार्यकर्ता भी करेंगे, और जब कार्यकर्ता करेंगे तो चूक होगी, कहीं ना कहीं लापरवाही थी ये बहुत बड़ी। गोपाल भार्गव जी ने एक भी दिन मास्क नहीं लगाया, उनके जितने वीडियो आपने देखे कहीं मास्क नहीं लगाया, कहीं उन्हें ग्लव्स नहीं लगाए, इनका उपयोग नहीं किया। वास्तव में ऐसी आतंक पूरे देश के अंदर सारी सरकारें, देश और दुनिया के अंदर इस महामारी के दौरान सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। प्रधानमंत्री से लेकर सारे राजनीतिक दल इस बात को लेकर गंभीर है, लेकिन पंडित गोपाल भार्गव ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई इस मामले में। मैं सीधा आरोप लगाता हूं कि उन्होंने वास्तव में घाटकोटा क्षेत्र को, रैली विधानसभा क्षेत्र को संक्रमित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। ये लंगर यदि बस्ती के अंदर चालू नहीं होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। वो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं इसके लिए जिम्मेवार हूं, केवल स्वीकार कर लेने से जिम्मेवारी नहीं बनती। आप सोचिए, जो आदमी पॉजिटिव पाया गया उसके परिवार तो क्या बीतरी होगी, उसको क्या बीतरी होगी। 6 पॉजिटिव हो गए, 4 पॉजिटिव हो गए, मतलब ये इतना दहशत का वातावरण बना है। उसके लिए केवल और केवल जिम्मेदार पंडित गोपाल भार्गव है, उनके बेटे अभिषेक भार्गव है। इस बात की जिम्मेवारी उनको लेना चाहिए। और इस बात की मैं घोर निंदा करता हूँ कि आपने इतनी लापरवाही की। आप वहीं बैठ के खाना खा रहे हैं, वहीं बैठ के गाना गा रहे हैं, वहीं बैठ के सारे नोटंकियां कर रहे हैं, मीडिया को दिखाना चाह रहे हैं कि हम हजारों लाखों लोगों को खाना खिला रहे हैं। मतलब इतना बड़ा प्रदर्शन आपने राजनीतिक रूप से किया, उसका ही परिणाम आज घाटकोटा नगर में ये पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरा नगर दहशत में है। आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला फिलहाल दोनों विरोधी दलों के बीच प्रारंभ हो चुका है, किंतु सवाल अब भी यही है कि चलाए गए लंगर में लाखों लोगों द्वारा खाद्य सामग्री का उपयोग किया गया है तथा हजारों लोग प्रतिदिन इन स्वयंसेवकों के संपर्क में रहे हैं। अब न जाने कितने और लोग इससे संक्रमित हुए होंगे।